नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आप समस्त देश और प्रदेशवासियों को स्टेट टुडे न्यूज की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कटनी जिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 25 जनवरी 2026 को रेलवे मनोरंजन गृह कटनी लाल ग्राउंड में संपन्न हुई। जिला सचिव अविनाश दुबे ने बताया कि मनोरंजन गृह सचिव एजाज खान और मंडल कार्यकारिणी के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुल 50 वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्टेट रेफरी जितेंद्र सिंह और राजेंद्र दुबे, अंशुल गोस्वामी ने कार्यक्रम का संचालन किया। 53 किलोग्राम सब जूनियर में देव ताम्रकार प्रथम, कार्तिक गुप्ता द्वितीय में शुभम तृतीय रहे। 59 किलोग्राम जूनियर में शंकरानंद भगत प्रथम, शिवा निषाद द्वितीय, सुशील चौधरी। 66 किलो सब जूनियर पीयूष केवट प्रथम, कार्तिक नामदेव ने ज्योति दुर्गेश नामदेव, दुर्गेश मिश्रा तृतीय। जूनियर में निखिल सोनी प्रथम, प्रवीण सिंह द्विवेदी, अरुण कुमार तृतीय रहे। 74 किलोग्राम जयदीप सिंह प्रथम, 83 किलो सब जूनियर अभिषेक प्रथम, देव पांडे द्वितीय। सीनियर में कारण कोल प्रथम, 93 किलोग्राम सब जूनियर अविनाश मिश्रा प्रथम, सीनियर नित्या निर्मल प्रथम। महिला वर्ग में सब जूनियर अनायदा भी प्रथम, सीनियर में शिवानी जाटव प्रथम रही। कटनी पावर लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष द्वारा खिलाड़ियों की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया गया। कार्यकारी मंडल अध्यक्ष संतोष यादव, सहायक मंडल सचिव अशोक पाठक, रवि कुमार, ओम प्रकाश, धर्मेंद्र चौहान और रेल मनोरंजन गृह की पूरी टीम उपस्थित रही। सारे खिलाड़ियों को इनाम वितरित किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया। 25 जनवरी 2026 को हमारे यहाँ कटनी जिला पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा डिस्ट्रिक्ट क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हमारा संघ मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा संबंधित है और युवा एवं खेल कल्याण विभाग द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से जो बच्चे विजेता होंगे वो अगले माह 13-14 को इंदौर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे, जो राज्य स्तर की प्रतियोगिता है, और वहाँ जो विजेता होंगे तो वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जाएंगे, जिसका संचालन पावर लिफ्टिंग इंडिया द्वारा किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा जुड़ा हुआ है। हमारे खिलाड़ी ना सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर खेलते हैं, अपितु ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इनका बेनिफिट ये है कि ये बच्चों का ट्रायल रेलवेज़ और कई गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता है, जहां स्पोर्ट्स कोटे से इन्हें नौकरियों का भी प्रावधान है और बच्चों का विस्तृत निखार होता है। इसके साथ ही जो अगर अपन प्राइवेट सेक्टर में जाएँ तो इस खेल का लाभ जिम्नेजियम और फिटनेस सेक्टर्स में भी बच्चों को हो रहा है। वो एज अ कोच, एज अ पर्सनल ट्रेनर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हमारे शहर में अब धीरे धीरे ये खेल विकसित होता जा रहा है। पूर्व में तो शैशवकाल में था, लेकिन अब ये युवावस्था को प्राप्त कर रहा है। क्या नाम है आपका? अविनाश दुबे, जिला संघ सचिव। खेल मनोरंजन गृह कटनी के सानिध्य में कटनी जितेंद्र सिंह और दुबे जी के तत्वाधान में पावर लिफ्टिंग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बहुत ही शानदार हैं। इस अवसर पर हमारे मंडल कार्यकारी अध्यक्ष संतोष यादव जी उपस्थित हैं। पूरा WCRMS परिवार, पावर लिफ्टिंग परिवार को ये शुभकामना देता है कि आप निरंतर उत्तरोत्तर कटनी के खेल जगत में अपना नाम स्थापित करें, जिससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं एजाज खान को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पाठक, मैं WCRMS परिवार से हूं, मैं TRS ब्रांच सचिव हूं। नर्मदापुरम में मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस पर्व। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण, मुख्यमंत्री संदेश का वाचन किया गया। नर्मदापुरम संभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिले के जनप्रतिनिधि और समस्त देशभक्त कम नागरिक, नन्हे मुन्ने बच्चे, स्कूलों के बच्चों द्वारा पीटी परेड, झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाई गई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, सभी को दी शुभकामनाएं। प्रशस्ति पत्र देकर मुखिया सम्मानित किया। वहीं कुछ जनप्रतिनिधि अपनी कुर्सी ढूंढते रहे। नाराज होने पर अधिकारियों और पत्रकारों को कोसते नजर आए। नर्मदापुरम से पत्रकार मनमोहन यादव की रिपोर्ट। नगर के शासकीय शिक्षक गणेश मालवीय और उनके पुत्र राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित समर्पण मालवीय द्वारा पिपलोदा नगर के हृदय स्थली झंडा चौक पर 77वें गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य पर नगर के समस्त शासकीय विद्यालय के बच्चों को मिठाई वितरित की गई। शिक्षक से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो शिक्षक गणेश मालवीय ने बताया कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व है और इसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। मैं शासकीय शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यालय का प्रत्येक बच्चा हर त्योहार और गतिविधि को हर्षोल्लास के साथ मनाए।
इसलिए आज अपनी ओर से सभी बच्चों को, नगरवासियों, गणमान्य नागरिकों को मिठाई वितरित कर गणतंत्र दिवस के उत्साह से मनाया गया। आबिदुल्लागंज में 77वें गणतंत्र दिवस नगर में धूमधाम से मनाया गया। एसडीओपी कार्यालय पर एसडीओपी शीला सुराना और थाना परिसर में थाना प्रभारी भारत द्वारा तिरंगा फहराया गया। सोमवार सुबह 8:30 बजे 77वां गणतंत्र दिवस समारोह उत्सव और सम्मान के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। समारोह में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने भी पूरे अनुशासन के साथ झंडे को सम्मान दिया। वहीं क्षेत्र के गौ सेवकों द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 5 जेसीबी और सैकड़ों मोटरसाइकिल से इस रैली में सम्मिलित हुए। इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता और खेल मैदान को लेकर रहा, जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये यात्रा शिव मंदिर अर्जुन बस्ती से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए सीताराम चौराहा पर पहुंची। यहां पर भारत माता की आरती उपरांत और प्रसाद वितरण के बाद इस यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर लोगों में काफी उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसकी सभी ने सराहना की। बलिया के गायघाट में एक महत्वपूर्ण समाज सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीमुल्ला खान प्रमुख समाज सेवी और मुखिया आलमेराज परिवार के नेतृत्व में 2000 कंबल वितरण किए गए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नारद राय भी उपस्थित थे और उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान करीमुल्ला खान ने सम्मानित लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है और हमें इस दिशा में निरंतर कार्य करना चाहिए। पूर्व मंत्री नारद राय ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि इस तरह के समाज सेवा कार्यक्रमों से समाज में एकता और समरसता का संदेश जाता है। उन्होंने करीमुल्ला खान और उनकी टीम की इस पहल की सराहना की और कहा कि ये एक सराहनीय कार्य है। कंबल वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी ने इस पहल का स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन अलमेराज परिवार और करीमुल्ला खान के नेतृत्व में किया गया था। आपको आपके माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है उन लोगों को, और जितने लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं बोलू तिवारी जी, हमारे बड़े भाई हैं करमुला जी, सभी लोगों के तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामना, बधाई है। मैं उन महापुरुषों को आज की तारीख में नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने 1950 में देश को गणराज्य घोषित किया और यह अधिकार दिया कि अपने हाथ में काली स्याही लगाएंगे, अपना मतदान करेंगे और अपने मन का जनप्रतिनिधि चुनेंगे, जो हमारे लिए देश से लेकर के, प्रदेश से लेकर के और गांव के पंचायत तक प्रतिनिधित्व करेगा और हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। पीछे आपका सर ये जन सैलाब दिख रहा है, लोगों का, माताएं बहनें दिख रही हैं, ये कैसा सर हुजूम है आज का? ये इसके श्रेय सीधे सीधे हमारे भाई करमुला जी को जाता है, जिन्होंने लगातार गरीबों के बीच में सेवा भाव से काम करते रहने का काम किया है। आज उसी कड़ी में हजारों लोगों को इन्होंने कंबल वितरण करने का काम किया गया है, जिसमें इन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया, हम लोगों को भी साल वाल दे करके सम्मानित किया। मैं करमुला जी को, इनके पूरे परिवार को साधुवाद देना चाहता हूं और हमारे पुरखों ने कहा है, पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय। करमुला जी के पूत सपूत है सब, जो ये कहते हैं उसको करने के लिए अपने आप को लगाते खपाते हैं। इसलिए पूरे परिवार को और इनके साथी सहयोगियों को आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हजारों महिलाओं को, पिता तुल्य लोगों को इन्होंने कंबल दिया है, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। नाम करीमुल्ला खान, मैं अलमेराज परिवार का मुखिया हूँ। आज गणतंत्र दिवस है और ये गांव में आप लोग आकर एक अलग पहल देखने को मिल रहा है गणतंत्र दिवस के अवसर पे, क्या कहेंगे सर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर साल हम 26 जनवरी को अपने गांव, ये मेरा पैतृक गांव है, इस गांव में। कौन सा गांव है? गायघाट, मौजा मुराडी है, थाना हल्दी है। मैं अपने गांव में कम्बल हर साल 26 जनवरी को वितरण करने का काम करता हूं और मैं पूरे परिवार के साथ इस काम को लगन से करने का काम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कौन कौन आया था आज सर कंबल? हमारे मंत्री जी, नारद राय पूर्व मंत्री जी और ब्लॉक प्रमुख और राघवेंद्र सिंह कांग्रेसी नेता, गार्ड साहब, फैयाज अहमद, ये सारे नेता हर मतलब कि सपा, बसपा, भाजपा सब मिलकर इस कंबल वितरण का काम किए।
ये देखा जा रहा है कि हजारों लोगों के बीच कंबल वितरण किया, ये प्रेरणा ऊर्जा आपको मिलता कहाँ से सर? मैं चूंकि इस गांव का हूं, मैं गरीब परिवार से होकर गरीबी क्या चीज होती है उसको देखते हुए, जब अल्लाह ने भगवान ने कुछ हमको दिया है, शहर में जाकर रोजी रोटी करते हैं अपने भाइयों बेटों के साथ, उसी तन मन से मैं उसी धन में से कुछ निकाल के अपने गांव पर कंबल वितरण का काम कर रहा हूँ। बलिया में एप्पल पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल में झंडारोहण, परेड, भाषण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और देशभक्ति भरे गीत हुए। छात्रों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में जाना। एप्पल पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल बलिया के गढ़वार रोड में स्थित एक प्रसिद्ध CBSE स्कूल है जो 2017 में स्थापित हुआ था। स्कूल में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रदान की जाती है। आइए बढ़ते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।